हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलोनवा ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सबका न्यू ब्लॉग में। और हम इस टाइम 3 से 4 दिन बाद ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप सोच सकते होंगे मैं कितने दिन बाद। अभी जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग अपना दिया था वो कुहार वाला, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इस टाइम से 7 से 8 दिन के भीतर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। जिसकी मेरी रीज़न थी, मेरी सिस्टर की शादी थी। मैंने आप लोगों को बता मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आपसे आपको एक चीज़ बताएं, मैं इस टाइम हूँ कुड़वारा नदी, गोमती नदी का पुल पड़ता है उस पर हूँ। और मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ कहाँ भैया बोलो, प्रतापगढ़ जा रहा हूँ। और मैं अगले 6 दिन, अगले मतलब 4 से 5 दिन के अंदर मैं 6 सिटी मतलब ट्रैवल करने वाला हूँ। अब आज जा रहा हूँ प्रतापगढ़ और कल जाऊँगा फैजाबाद, उसके बाद फिर जाऊँगा अमेठी, और फिर वहाँ से मैं अमेठी के बाद जाऊँगा हो सकता है बनारस के बाद इलाहाबाद। मतलब कि 6 सिटी होने वाली है। और अगर आप यूपी से हो, मतलब कि ये 6 सिटी बनारस, प्रतापगढ़ और अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और इलाहाबाद, ये 4-5 सिटियाँ आपने अगर नहीं घूमी, मतलब कुछ नहीं घूमी है, तो ये पूरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा क्या है, कैसे इन सिटियों के अंदर क्या क्या खासियत है, इन सिटियों की क्या कैसे पूरी हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग को जितना हो सके उतना देखें और हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि जो लोग अभी यूपी के हर सिटी से नहीं वाजिब है, मतलब क्या है, कैसे यहाँ की सभ्यताएँ क्या है, क्या कहाँ कैसे होता है, तो सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं इस टाइम गोमती नदी पर और मेरे साथ है राम भाई, और बाइक से ट्रैवल करेंगे ज़्यादातर सिटियाँ। मतलब कि अमेठी जाऊँगा तो कार से जाऊँगा, बनारस हो सकता है वो भी कार से जाऊँ, या फिर ट्रेन से सहारा ले सकता हूँ। तो जैसे भी जाऊँगा, जाना तो है ही है, तो जाएँगे तो पूरा का पूरा ब्लॉग। मंजिल दूर है पर जाना ज़रूर है, महाकाल के दर्शन करने बनारस। और एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग होती है जो कि बनारस में है, काशी विश्वनाथ नाम है उसका। तो वहाँ भी जाने का प्रयास करूँगा और जाऊँगा। तो मैंने जैसे बताया कि आपको 5 सिटी दिखाने वाला हूँ, मतलब 5 सिटी का पूरा ट्रैवल दिखाऊँगा, क्या कैसे कहाँ। तो चलते हैं गाइस और मिलते हैं आगे आपको कहीं पर जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ज़्यादा बकवास करने से मतलब है नहीं, क्योंकि बोरिंग ब्लॉग हो जाता है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है कैसे। तब तक आप देख लीजिए बाहर गोमती का व्यू, इंजॉय करते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं बाहर, मतलब कि प्रतापगढ़ की साइड, और दिखाते हैं आपको रास्ते का पूरा व्यू और पूरे ट्रैवल की एंजॉय कराऊंगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपको आगे बढ़कर। हम लोग जा रहे थे और पहुंचे थे कुड़वार। जैसा है कि मेन मार्केट बनती है पीछे, और यहाँ पर ये हालात है भाई ना, यूपी जैसे बोली जाती है वैसे दिखती भी है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आगे मेरे बाइक चले, उससे मतलब इतने धुएं निकल रहे हैं ना, इतना पोल्यूशन हो रहा है कि एक मच्छर मारने वाली जो मशीन आती है कॉलोनी में आपको चलती होगी, इतना हैवी डोज देने की क्या जरूरत है, नगर निगम वाले ठीक होती है, उससे ज़्यादा राम भाई थोड़ा आगे लेंगे और उनको थोड़ा सा पीछे करके उसके बाद दिखाएंगे। तो यही है, तो मैं तो गाइस यही है वो गाड़ी जो आप देख रहे हो। इससे इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते हो, इतना पोल्यूशन। तो पीछे मार्केट जो मेरे जा रही है, कुड़वार मार्केट पड़ती है, और कुड़वार से हम जा रहे हैं सीधा प्रतापगढ़। तो चलते हैं और मिलते हैं आगे आपको कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन की हालात इतने बेकार है भाई ना। तभी सुल्तानपुर भी पोल्यूशन के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो करते रहिए गाइस, जैसा हो सकता है अपनी हेल्प करते रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है आपके लिए, सिर्फ नियम और कानून बना सकती है, ना कि आपका पोल्यूशन कम कर सकती है। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो गाइस खुद ही ध्यान दो और ऐसे गाड़ी या फिर ऐसे पोल्यूशन वाली चीज़ों से दूर रहें। तो मिलते हैं कहीं आगे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है यार गाइस। हम लोग जा रहे थे प्रतापगढ़, जैसे पहले ही बताए, तो शॉर्टकट जा रहे थे। कुड़वार से हसनपुर होते हुए सीधा त्यागीपुर चौराहे पर निकलेंगे यहाँ से, और बीच में पड़ता है हसनपुर। मतलब कि कुड़वार के राजा का महल, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, कुड़वार की रानी कुछ भी इनका पुराना महल है और काफ़ी शानदार महल है, और इससे काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है सुल्तानपुर की हिस्ट्री में। तो चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आपको महल क्या कैसे, और पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं क्या है कैसे। तो मिलते हैं आपको सीधा उस महल में, जो मैंने सुना है देखा है उसको भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं महल और दिखाते हैं, टहलाते घुमाते हैं। तो गाइज़ हम इस टाइम पहुंच चुके हैं हसनपुर। वो महल है पुराना वाला, ये है, ये पीछे का महल है। तो गाइज़ और ये है फ्रंट गेट, आपको जैसे कि अभी आगे से दिखाएंगे। और चलते हैं सीधा ऊपर जाने की भी सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं। तो चलते हैं ऊपर, और यही है पीछे आप देख रहे होंगे महल, और आगे चलते हैं सीधा अंदर, कोशिश करते हैं। ऊपर गए हैं 1 बार 2 बार हम, और फिर से कोशिश करते हैं चढ़ने की।
और यार भाई गाइस गजब की सीढ़ियाँ यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो डायरेक्टली नीचे जा रही है, नीचे ऊपर हो रही है, मतलब कि इतनी खड़ी चढ़ावा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और फट रही है मेरी। तो मैं पहला स्टेप जैसे क्रॉस कर चुका हूँ और दूसरी साइड जाऊँगा, और ये है यही पुराने महल का गेट है, मेन फ्रंट गेट है। यहाँ पर चौकीदार लोग होते थे, पहरेदार होते थे ये, और पहरेदार लोग होते थे, और वही, और यहाँ से आप देख सकते हो ये है, और राम जी नीचे भाई, राम जी भाई नीचे। मैं अभी जैसे बताऊँ आपको, मैं पहला सिरा चढ़ा हूँ और ये पुराना महल, और चलता हूँ फिर और थोड़ा ऊपर, तो चलते हैं एक स्टेप और ऊपर आ गया मैं। यहाँ से आपको खुला हुआ आसमान दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा देखिए ऊंचा तो नहीं है, बट ये है कि सुराव आप देख रहे होंगे बहुत घटिया टाइप का है। क्या था कैसे था, एकदम ऊपर आ चुके हैं। और ये देख रहे हैं पीछे उस साइड पानी की टंकी है, एक पहले का नहीं था, पीछे ब्लॉक बना हुआ है, हसनपुर ब्लॉक करके है वो है। और ये पुराना महल है, यहाँ पर रानी रहती थी कुछ माना जाता है। और ये सामने का व्यू, तो यार थकान लग गई, और यही है थोड़ा तो पुराना है तो डर भी लग रहा है यार गाइस, क्योंकि पुराने पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता। और नीचे का व्यू, आते हैं राम जी भाई को बुलाते हैं ऊपर, कराते हैं 1-2 फ़ोटो शूट फ़ोन से ही, और बनाते हैं वीडियो थोड़ा बहुत, और बैक से या कुछ किसी भी तरीके से तो बुलाते हैं राम जी भाई को। शायद वो आ ही रहे होंगे जहाँ तक मेरा मानना है। तो आप देख चुके हैं ये है महल, और पुराने टाइप का, और इसकी हिस्ट्री भी पूछेंगे। राम जी भाई शायद पता नहीं कहाँ पर है, तो आते हैं गाइस, मिलते हैं उनसे, फिर पूछते हैं क्या है कैसे है। हम खड़े थे यहाँ पर, और मैंने आपको जैसे बताया था कि अभी पूछेंगे यहाँ की हिस्ट्री क्या है कैसे, और सुल्तानपुर की हिस्ट्री क्या है, और इस महल की हिस्ट्री क्या है। तो हमारे राम जी भाई आ रहे हैं, इनको मैंने नीचे से बुलाया, और यही बताएंगे क्योंकि मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं। ये हिस्ट्री से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इनको हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता है। और सुल्तानपुर, तो राम जी भाई बताइए क्या है कैसा है इसका हिस्ट्री। राम जी भाई तो बताएँगे, तो क्या है कैसी है इसकी हिस्ट्री, मतलब कि जो ये गेट देख रहे हैं आप, ये ऐसा बोला जाता है कुड़वार के राजा का है। तो बताइए भाई क्या है यहाँ की हिस्ट्री। हाय गाइस, मैं राम जी पांडे। हम इस सुल्तानपुर के इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा मैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कभी एक टाइम पे हमारा जब सुल्तानपुर भी अंग्रेज़ों के गुलाम रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे कुड़वार के राजा हसन हैं, जिनके नाम से इस गांव का नामकरण हुआ है, इस टाइम भी राजा हसनपुर के नाम से जाने जाते हैं तो वो और राजा सुल्तान दोनों ने मिलकर काफ़ी लड़ाई की थी, लगभग 1 से 1.5 महीने लड़ाई हुई थी। उसके बावजूद भी अंग्रेज़ हमारे सुल्तानपुर को कब्जे में नहीं कर पाए थे। आज उसी का नतीजा है कि जो हम सुकून से हैं, सुल्तानपुर वाले का नाम भी बहुत ऊपर है। तो गाइस जैसे कि राम भाई बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले, सॉरी बताने भूल गया था कि सुल्तानपुर आज तक मेरा कभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम था नहीं। मैंने कई फ्रेंड से बोला तो उन्होंने माना नहीं, जो मेरे सुल्तानपुर के बाहरी फ्रेंड है। ऐसा कुछ था कि फैजाबाद के राजा जो थे, मतलब कि अंग्रेज़ों के गुलाम था फैजाबाद, और सुल्तानपुर का नाम पहले था कुशभवनपुर, जो कि श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर था, और कुश की राजधानी थी, तो उन्हीं के नाम पर था ये कुशभवनपुर। उसके बाद यहाँ के राजा सुल्तान हुए तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके सुल्तानपुर रखा, और फिर से एक बार बीजेपी सरकार आने के बाद इसका नाम कुशभवनपुर रखा जा रहा है। तो ऐसा कुछ इतिहास है कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हो रही थी, तब जो हमारे यहाँ के राजा थे, उन्होंने गोमती पुल है वहाँ पर सीताकुंड के पास, तो राम जी भाई बताए थे मुझे पहले ही, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं राम जी भाई। तो पूछते हैं और कुछ नॉलेज अगर मिल जाता है तो अच्छा रहता है। मुझे भी इतना कुछ नॉलेज था नहीं, तो राम जी भाई से पूछते हैं क्या है कैसे। क्या राम जी भाई, ये सीताकुंड के पास जो गोमती नदी का पुल है अपना, लक्कड़ का बना हुआ है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं उस पुल को। एक बगल में बाई सीमेंटेड का बना हुआ है इस टाइम का, नेचुरल। अब जाके देखेंगे, बगल में छोटा सा लक्कड़ का पुल बना हुआ है। तो जो फैजाबाद के राजा, जब फैजाबाद अपना गुलाम हो गया था, तो अंग्रेज़ों ने चढ़ाई शुरू किया था यहाँ का सुल्तानपुर को कब्जे में लेने के लिए। तो फिर हमारे यहाँ के राजा, सुल्तानपुर के राजा सुल्तान, और जो कुड़वार के राजा हसनपुर वाले राजा थे, वो दोनों ने मिलके उस पुल को कटवा दिया था। और हमारे यहाँ की पब्लिक, हमारे यहाँ की जो जनसंख्याएँ थी, तो उन लोगों ने बहुत लड़ाई किया, लगभग 1.5 महीने तक लड़ाई की थी। उसके बावजूद उधर से गोला बारूद चल रहा था फैजाबाद की नदी के उस पार से, इधर से हमारे
लोग चला आप रहे देख थे। रहे होंगे यहाँ पर, मतलब जो मैंने बताया अभी राम भाई जो बता रहे हैं कि पूरी कहानी वहाँ की। तो ये गेट है जो यहाँ से करीबन पड़ता है, मेरा अनुमान है 15 से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पड़ता है। वो नदी काफ़ी लोग जानते भी होंगे कहाँ पर है। ये सुल्तानपुर सीताकुंड गोला घाट के पास है, वहाँ पर है। तो वहाँ पर ऐसी कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इस महल का मतलब कि जहाँ पर हम खड़े, इस महल का काफ़ी सारा योगदान रहा है। गोला बारूद से लेकर सब कुछ, मतलब कि सब कुछ निशान कर दिया था। और तो महल का ये पूरा भी हुआ है। ये मेन महल नहीं है, मेन महल कुरवाड़ के पास है। और ये वहाँ के राजा थी, उनकी रानी का महल माना जाता है। सभा लगती थी, ऐसा कुछ है मेरा मानना, इनका राम भाई का मानना है। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की साइड जो गांव बसते हैं, वहाँ पर अभी बग्घियों, मतलब कि जो शादियों में यूज करते हैं स्टेट पे उनको। तो राम जी भाई बता रहे हैं यहाँ का इतिहास ऐसा है कि जब मतलब किसी भी स्टेट के लिए लड़ाई झगड़ा या कुछ भी करना होता था तो यहाँ पे मीटिंग वगैरह होनी होती थी, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। तो जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप लोग, रक्षा विभाग का कुछ कार्यालय होते हैं, उस टाइप का था पहले के ज़माने में। तो क्या था, कैसे था, यही था यहाँ पर। तो यहाँ का इतिहास सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंस हो चुका हूँ इस टाइम सुल्तानपुर को, मुझे गर्व हो रहा है। मैं जानता नहीं था आज तक सुल्तानपुर, मैंने सुना था बट आज क्लियर हो गया कि नहीं, सुल्तानपुर आज तक भी मतलब कि गुलाम हुआ ही नहीं। तो आज़ाद क्या होगा। तो सुल्तानपुर हमेशा से आज़ाद रहा है और हमारी सोच भी हमेशा आज़ाद रही है। तो ऐसे सुल्तानपुर को एक बार फिर से सलाम है यार, ऐसे राजाओं को कि सुल्तानपुर को आज तक आज़ाद रखे हैं, मतलब कि कभी गुलाम नहीं हुआ। 1-2 बार हुआ है, वो बात अलग की है। तो यही है पूरा महल। मैं एकदम ऊपर हूँ इस टाइम पर, और नीचे भी इसका व्यू दिखाऊंगा। और राम जी भाई हैं जिन्होंने मुझे बताया, इतना कुछ नॉलेज दिया, मुझे पता नहीं था। तो बैठते हैं यहाँ पर। तो गाइस मिलते हैं आपको सीधा नीचे। और यही है जहाँ पर मीटिंग होती थी, इसके बाद फिर निर्णय होता था क्या करना है आगे, युद्ध में कैसे करना है। तो गाइस मिलते हैं आगे आपको कहीं पर, आगे नहीं सॉरी गाइस, तो मिलते हैं नीचे आपको और दिखाते हैं बाहर का व्यू। गाइस यहाँ का काम हो गया और फोटो शूट एक दो किए, मतलब फ़ोन से ही की नॉर्मल। तो मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ का नीचे का चढ़ाव जो है इतना खतरनाक है कि आपको डर लग जाएगा। अब देखिए पीछे देखते हैं, देख रहे हैं ना, एकदम सीधा चढ़ाव है। और इतना सीधा तो घर पे होता नहीं, इतनी गाँव से आ जाते जिनको आइडिया है। तो ये है नीचे का व्यू, और चलते हैं एकदम नीचे, और एकदम नीचे से दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है महल। सॉरी गाइस, चोट लग जाती है भी मजाक में। तो ये है मेन गेट, और इधर से ये गेट है, और ये इस साइड है, इस साइड। और दिखाते हैं आपको आगे से इसका व्यू और नीचे से, जो कि शानदार लगता है काफ़ी देखने में। तो महल होता है, महल का मेन गेट। और ये नीचे का, यार गजब का शानदार लग रहा था। पहले के ज़माने के लोग ऐसे होते ही थे। ये है मेन गेट, और ये लग रहा है गाइस, ओहो शानदार। तो गाइस यही है शानदार महल का गेट। तो इस ब्लॉग को हो सकता है यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे कहीं ख़त्म करते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।